जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी तो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। गुरु जी से तो कुछ भी छिपा नहीं। गुरु जी को तो वो भी मालूम है संगत जी, जो हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2016 में जुड़ी थी। जिस वक्त मुझे गुरुजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और गुरुजी को पता होता है संगत जी कि उनकी संगत को उनकी जरूरत है, उस वक्त ही गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं संगत जी। जिस वक्त हम बिल्कुल टूट चुके होते हैं, बहुत अकेले हो जाते हैं, उस वक्त गुरुजी हमारा हाथ थाम के हमें संभालते हैं। इतने बड़े बड़े कष्टों से संगत जी गुरु जी हमें बाहर निकाल देते हैं। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, 2016 में क्या हुआ संगत जी कि ना, मेरे अंकल जी के साथ मेरा डिवोर्स हो गया था। बात कुछ भी नहीं थी, सिर्फ ये था कि ना, मुझे उस टाइम बेटी हुई थी और उनकी फैमिली को बेटा चाहिए था, क्योंकि संगत जी मेरी ऑलरेडी पहले भी एक बेटी थी, और 2016 में मैंने एक सेकंड बेबी गर्ल को जन्म दिया। जब दो बेटियां हो गई तो संगत जी उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया था कि वो दूसरी शादी करेंगे बेटे के लिए। बात सिर्फ इतनी थी, लेकिन कहने को बहुत बड़ी भी थी। संगत जी, आज भी हमारे समाज में बेटा बेटी में फर्क किया जाता है, क्योंकि मुझ पे ये सब बीता है। तो कहने को लोग जरूर कहते होंगे कि बेटा बेटी बराबर है, लेकिन मैं नहीं समझती, क्योंकि बिना बात के सजा उस माँ को भी दी जाती है जो किसी की बेटी ही होती है। हम शादी करके एक बहू लेकर आते हैं, वो भी तो किसी की बेटी ही लेकर आए हो। आपके बेटे के पास भी जो उसकी वाइफ होगी, किसी की बेटी ही लेकर आओगे ना। पता नहीं क्यों आज भी समाज में ये सब चीजें चल रही हैं। संगत जी, मैं बहुत टूट गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। क्योंकि ना, गुरुजी कहते हैं कि बेटियां बहुत जो नसीबों वाले होते हैं ना, उनको मिलती हैं, लेकिन मेरे तो नसीब ही उस टाइम गुरुजी, मैं ये कहूंगी कि मैं तो कहीं की नहीं रही, क्योंकि संगत जी उससे पहले 2015 में मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ कि मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे मम्मी पापा, उनका एक रोड एक्सीडेंट में मतलब वो गुरुजी के चरणों में चले गए थे, दोनों एक साथ। और मैं 2015 में बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मतलब है, मेरे भाई बहन हैं, कहने को हैं, लेकिन फिर भी एक माँ बाप की जो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। ये चीज आप समझ सकते हो संगत जी। मैंने फिर भी चलो खुद को संभाला। फिर 2015 लास्ट की ही बात है, मैंने जब कंसीव करा और 2016 में मुझे बेटी हुई, तो उस वक्त ना मेरे अंकल जी ने मुझे डिवोर्स दे दिया और मैं बिल्कुल बिल्कुल अकेली रह गई संगत जी। मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने भाई के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड था, उसके भी दो बच्चे थे। मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन दो बेटियों को लेकर मैं कहाँ जाऊं। और उस टाइम पे मैं कोई अर्न भी नहीं करती थी। मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ अलग से इनकम थी जिससे मैं अपनी बच्चियों को पाल सकूं या कुछ है। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है संगत जी कि ना, क्योंकि एक तो मैं पहले ही टूटी हुई थी अपने मम्मी पापा के गम से, बिल्कुल टूटी हुई थी। उसके बाद
मुझे मेरी जो प्रेगनेंसी का टाइम था, मुझे हर टाइम यही कहा जाता था कि अगर बेटा हुआ तो हम तुझे रखेंगे, अदरवाइज़ हम तुझे निकाल देंगे इस घर से। संगत जी, ये चीज़ मैं जानती हूँ कि वो प्रेगनेंसी का टाइम मैंने किस तरह से निकाला है। मैं मतलब वो कोई इंसान ना अपने ऊपर लेकर सोच भी नहीं सकता। जो टाइम मैंने निकाला है, बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था। फिर भी चलो जैसे-तैसे करके वो टाइम निकला। जिस दिन डिलीवरी का टाइम था, उस दिन संगत जी, मैं बस भगवान से यही प्रे कर रही थी कि प्लीज़ भगवान मुझे बेटा दे देना। नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे तो माँ-बाप भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊँगी, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं अपने भाई के पास नहीं जाना चाहती थी। मेरी एक सिस्टर है जो कि मेरे से बड़े हैं। उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई तो पता चला कि मुझे फिर से बेटी हुई है। संगत जी, जब मेरे इन-लॉज़ को ये बात पता चली ना, तो वहाँ पे कोई भी नहीं आया। मतलब मेरे पास वहाँ पे कोई भी नहीं आया हॉस्पिटल में। उस टाइम पे ना सिर्फ एक जना था मेरे साथ जो कि थी मेरी जेठानी, जिसके पास ऑलरेडी एक बेटी थी और उसके बाद उनको मतलब उन्होंने भी काफ़ी बार मतलब ट्राई करा कंसीव करने का, लेकिन वो नहीं कर पाए और पता नहीं। और लेकिन ना मेरे जो जेठ जी है ना, उन्होंने मतलब साफ बोल दिया था कि बेटा-बेटी हमारे लिए बराबर है, लेकिन मेरे अंकल जी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते थे, कभी नहीं लेते थे। बाकी चलो, मैं वो बातें नहीं करना चाहती। तो उसके बाद संगत जी वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी जेठानी थी। और उसके बाद जब मेरे मदर इन लॉ मेरे अंकल जी ने बोला कि हम इसे घर नहीं लेकर जाएँगे, ये जहाँ जाना चाहती है वहाँ जा सकती है। उन्होंने मेरी जो बड़े वाली बेटी थी, उसको भी हॉस्पिटल भेज दिया। मतलब मैं अब जब सत्संग आपको सुना रही हूँ ना संगत जी, मेरी आँखों के सामने वो सब कुछ वापस आ रहा है। फिर चलो जैसे-तैसे करके टाइम निकला, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? मैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में रही हूँ। जब तीसरे दिन चौथे दिन जब मुझे छुट्टी मिली, तो मुझे कहाँ जाना था? तो मेरी जेठ जी अलग रहते थे, तो मेरी जेठानी ने बोला कि तू मेरे साथ चल। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आपने 3 दिन तक मुझे सँभाला है। मैं मतलब हमेशा आपकी मतलब शुक्रगुज़ार रहूँगी कि इतने मुश्किल वक़्त में आपने मतलब मेरे साथ खड़े रहे। जब कोई भी नहीं आया हॉस्पिटल में, तो आपने ना चाहे जैसे भी कहो कि ना उनके साथ मेरी कुछ ख़ास बनती नहीं थी। लेकिन ना फिर भी वो मेरे मुश्किल टाइम में मेरे साथ रहे ना, तो संगत जी इससे बढ़कर मतलब मैं सच कहूँगी कुछ भी नहीं था मेरे लिए। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं आपके पास तो नहीं जा सकती और मैं अपने ब्रदर के पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि ना मेरे जो भाभी थे उनका नेचर भी थोड़ा-सा ऐसा ही था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे ब्रदर की फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स आएँ, तो मैं उसके घर पे भी नहीं जाना चाहती थी। मेरे मम्मी-पापा नहीं थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? और मेरी बहन है, तो उसकी भी अपनी फैमिली है, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो फिर मैंने गुरुजी मतलब मैंने भगवान को बोला कि मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? तो बस मुझे एक अंदर से आवाज़ आई कि तू अपनी बहन के पास जा, आगे जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपनी बहन को फ़ोन करा। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद संगत जी, मेरी जो बहन है उसने मुझे मतलब माँ-बाप वाला दोनों का मुझे प्यार दिया है। बहुत-बहुत उसने मुझे लाडों के साथ रखा। बहुत मतलब मैं उसका भी बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। तो मैंने उसको फ़ोन करा कि ऐसे-ऐसे हो गया है। तो उसको ये तो पता था कि बेटी हुई है, लेकिन उसको ये था कि चलो ठीक है, फैमिली वालों का 1 आधा दिन का गुस्सा होता है, वो कुछ नहीं होता, वो ठीक हो जाएँगे, वो ले जाएँगे तुझे। तो वो इतना सीरियस नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर वो जब मुझे लेने नहीं आए, तो मैंने उससे बोला कि वो मुझे लेकर नहीं जा रहे, तो अब मैं क्या करूँ? तो मेरी सिस्टर ने अपने हस्बैंड यानी कि मेरे जीजाजी से भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं उसने सोचा कि मेरी फैमिली क्या कहेगी, क्या सोचेगी। उसने कहा कि मैं अभी अपने बेटे के साथ आ रही हूँ और तुझे लेके जाऊँगी। उनका बेटा बड़ा है, मतलब मेरी सिस्टर हम दोनों भाई-बहनों से बड़ी हैं, तो उनके बच्चे बड़े-बड़े हैं। तो वो अपने बेटे के साथ आई और मुझे हॉस्पिटल से गाड़ी पर अपने घर ले गई।
उसके बाद संगत जी मैं वहां पे हर टाइम रोती रहती थी, अपनी बेटी को देखती थी कि पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा कर लेकर आई है। जब से मतलब आई है तो कोई पेरेंट्स वाला जो एक बाप वाला प्यार होता है वो तो इसके सिर से चला ही गया। मतलब मैं बहुत रोती थी उसको देख-देख कर। तो उसके बाद संगत जी थोड़े ही दिन निकले, बड़ी मुश्किल से 15 या 20 दिन निकले होंगे, तो उन्होंने ना मतलब डिवोर्स पेपर भिजवा दिए थे। तो अब जो मेरे मतलब सिस्टर और थे, जो मेरे जीजा जी थे, तो उन्होंने कहा कि ना मतलब इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तो तुझे भी डिमांड करनी चाहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए। लेकिन ना मुझे ये था कि ठीक है, जो मेरी मुसीबत के टाइम मेरी मतलब मेरी जो ये वाला टाइम था, इस टाइम मेरे साथ जो खड़ा नहीं रह सकता, मैं उनके पैसों का क्या करूँगी? मतलब मेरे माइंड में पैसों से रिलेटेड वो नहीं था। लेकिन उन सबका प्रेशर था कि तू अकेली, तू ये भी तो देख तेरी 2 बेटियाँ हैं, तूने किस तरह से अपना घर चलाना है, तू अर्न भी नहीं करती, तो तुझे अपना हक लेना चाहिए। तो उसके बाद संगत जी मैंने क्या करा कि ना मतलब उनके कहने पर मैंने एक डिमांड करी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं तभी डिवोर्स दूँगी। और संगत जी उसके बाद मैंने जो डिमांड उनको रखी, उन्होंने वो मुझे मतलब वो पैसे जो थे वो दे दिए। उससे संगत जी मैंने क्या करा, एक ना मतलब छोटा-सा 1 बीएचके एक घर लिया और उसमें अपने बच्चों को लेकर मैं रहने लगी। अ, बिल्कुल जो मेरी सिस्टर जहाँ पे रहती है, बिल्कुल उसके पास में ही था ताकि मतलब वो बच्चों को भी अगर मैं कहीं जाऊँ आऊँ तो वो मेरे बच्चों को देख सकें। लेकिन बहुत छोटे बच्चे, मैं उनको अकेला छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा वो। तो ना मेरी सिस्टर एक दिन मुझे गुरुजी के एक सत्संग पर लेकर गई। उस दिन जब मैं सत्संग पर गई ना, संगत जी वहाँ पर जाकर मैं बहुत रोई कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं संगत जी इतना रोई मैं आपको बता नहीं सकती कि ना सभी लोग वहाँ जो सत्संग में बैठे थे वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि इसे क्या हो गया? जैसे एक बंदा पागल नहीं हो जाता, मेरी वैसे वाला हाल था कि मतलब जिसमें मेरी कोई गलती नहीं, उसकी सज़ा मुझे क्यों दी गई? तो उसके बाद संगत जी उस दिन से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई। गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी संगत जी, इतनी हिम्मत दी कि गुरुजी आज तक संगत जी 2025 आ गया। आज तक गुरुजी ही मेरा घर चला रहे हैं, गुरुजी ही मुझे चला रहे हैं, मेरे बच्चों को पाल रहे हैं। मतलब 2016 से लेकर 2025 ये 8-9 साल का सफर गुरुजी के साथ मेरा किस तरह से निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। बहुत हिम्मत दी संगत जी, आज मैं जॉब भी करती हूँ और संगत जी अच्छा खासा अर्न कर लेती हूँ जिससे दोनों बेटियों को पाल सकूं और बच्चियां भी दोनों बड़ी हो गई हैं गुरुजी की कृपा से। उनके सहारे ही जी रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने ना मैं ये कह सकती हूँ कि शायद गुरुजी ने ही मुझे उनकी सेवा दी है जो मैं कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं हंसते हंसते कर और मैं हंसते हंसते ही कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बस अपनी कृपा मेहर गुरुजी ऐसे ही मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना। कोई भी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरुजी प्लीज प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी ये 9 सालों में ये नहीं कहूंगी कि ना मतलब बहुत इजी रहा ये जो मेरा सफर था। बहुत मुश्किलें आई, बहुत टफ था मेरे लिए अकेले। लेकिन फिर भी गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी और ना इतना मुझे गुरुजी ने प्यार दिया ना संगत जी, मैं वो शब्दों में बता नहीं सकती। संगत जी संगत जी मुझे ना कई बार जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे कई-कई चीज़ों का दुःख भी लगता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब मैं बैठा हूँ तो तुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी जब मेरे भाई-भाभी को पता चला था मेरे कि मैं उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और ये वो सब कुछ, संगत जी उन्होंने ना मुझे एक बार भी नहीं बोला कि तू हमारे घर पे रह, मतलब ये भी तो तेरा ही घर है या कुछ है। तो दुःख होता था कि मतलब अब मम्मी-पापा के जाने के बाद वो अपना घर भी नहीं रहा।
लेकिन गुरुजी ने हर पल यही कहा कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है और मैं तेरा प्यो माँ सब कुछ हूँ। तूने जो बात करनी है तू मुझसे कर, तेरे दिल की जो भी बात है तू मुझसे शेयर कर, देखना तेरी हर एक विश को मैं पूरी करूंगा। बस तू अपने गुरु से बातें किया कर, किसी के आगे मत रोया कर, किसी को अपने दुखड़े मत सुनाया कर। मैं ना उस 1 साल के अंदर संगत जी, उस 1 साल के अंदर मुझे गुरुजी ने ना सबके चेहरे दिखा दिए कि कौन मेरे साथ खड़ा था, कौन मेरे साथ नहीं खड़ा। गुरुजी ने ना रहने के लिए एक घर दे दिया, उसके लिए भी गुरुजी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरी जेठानी जी आज भी मुझसे फोन पे बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि अगर तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, क्योंकि ना एक होता है संगत जी कि हमारा ना जब रिश्ता होता है, जैसे हम मतलब वो मेरी जेठानी थी, मैं उनकी देवरानी थी। जब वो रिश्ता होता है ना तो उसमें थोड़ा-सा ये रहता है कि हाँ, उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है, उसको नहीं मिल रही, या फिर इस तरह से वो ज़्यादा काम उसने कर लिया, मैंने कम काम कर लिया, ऐसे-सा होता है मतलब। क्योंकि ना ये वाले जो रिश्ते हैं ना संगत जी, ये ऐसे ही हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला ना, मतलब जब उनको आँखों के आगे ये चीज़ आई कि जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उसमें भी मुझे सज़ा मिली, तो उसके बाद वो मेरे साथ बहुत क्लोज़ हो गए। मतलब उनको ये था कि वो कई बार ना मेरे दुख पे भी आज भी वो रोते हैं कि तेरे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। वो अब कई बार मेरे अंकल जी का नाम लेकर कहते हैं कि उसे तेरे साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए था। तो बाकी पता नहीं उनके मन में क्या है, लेकिन हाँ, ऊपर से तो वो मेरे साथ ऐसे ही करते हैं कि जैसे पता नहीं उन्हें मेरा कितना ही दुख है, बाकी गुरुजी को पता। मैं अब ज़्यादा नहीं सोचती इन सब चीज़ों के बारे में। कि किसने मेरे साथ क्या करा, क्या नहीं करा। बस गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटी, तेरी हर एक अरदास को मैं पूरी करूँगा। ऐसा नहीं है कि संगत जी, गुरुजी ने ना कई बार मुझे ये भी कहा कि तू अपना घर बसा ले। पर मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि जो उनके साथ पहले मतलब फैमिली ने करा, अब कोई और भी करे। क्योंकि अब यहाँ पे तो ना मैं अपने बच्चों के लिए खड़ सकती हूँ संगत जी। उसके बाद तो मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी भी नहीं हो पाऊँगी। इसलिए मैंने बस अब ये चीज़ें छोड़ दी, मतलब मैंने। अब तो बस यही है कि बच्चियाँ बड़ी हो जाएँ, वो अपने पैरों पे सेट हो जाएँ। वो मतलब बस यही देखना चाहती हूँ, इसके अलावा अपने लिए तो अब सोचना, करना बिल्कुल बंद कर दिया। गुरुजी भी कई बार कहते हैं, "तू अपने बारे में तो तूने सोचना ही छोड़ दिया।" हाँ गुरुजी, मन नहीं करता अब सोचने का। आपको पता है, बस आपके सहारे मैं जी रही हूँ या फिर बच्चियों के सहारे जी रही हूँ। इसके अलावा लाइफ बहुत ऐसी हो गई है कि ना कई बार तो ना अकेला, मतलब एक होता है ना कि अब जो एज है मेरी, मैं किसी के साथ अपने दिल की बात नहीं कर सकती। बच्चियाँ छोटी हैं, उनके साथ वैसे ही नहीं कर सकती। और कोई ऐसा है नहीं जिनको मैं कहूँ कि हाँ, मुझे ये परेशानी है। संगत जी, कई बार ना ऐसा-ऐसा टाइम आ जाता है कि जैसे अगर फीवर भी है ना, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही, तो उस वक़्त भी ना ऐसे होता है कि खड़ा होना पड़ेगा, बच्चों के लिए होना पड़ेगा। तो बहुत रोना आता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर गुरुजी कहते हैं कि मैं हूँ ना तेरे साथ, तू रोया ना कर, जब-जब तू उदास होती है ना, तो मैं भी उदास होता हूँ। संगत जी, गुरुजी की ये मैसेजेस, गुरुजी ये जो हिम्मत देते हैं ना संगत जी, उसके बाद तो ना मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब लाइफ ऐसी हो जाती है कि शुक्र है कि मेरे साथ गुरुजी हैं ना। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू घबरा मत, मुझे सब पता है। कौन क्या कर रहा है, किसने तेरे साथ क्या किया है। देखना सबको उनका जवाब मिलेगा। मैंने तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है कि गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करना। मैं तो कभी ये भी नहीं कहती कि गुरुजी उनको उनके किए की सजा मत देना। मैं चाहती हूँ कि देना, और ना ही मैं ये कहती कि हाँ, देना ही देना। जैसे आपको ठीक लगे, अगर आपको लगता है कि उन्होंने सही किया तो उनका साथ दो, अगर आपको लगता है कि मैंने सही किया तो मेरा साथ दो। क्योंकि ना हम ना जब गुरुजी से कहते हैं ना कि गुरुजी हाँ, उसके साथ ऐसा हो या फिर उसके साथ ऐसा मत करो, लेकिन गुरुजी को पता है संगत जी, गुरुजी ना जो जैसा करता है ना,
उसको वो अपने कर्म वैसे ही बना लेता है और वो उसको भोगने ही पड़ेंगे। अब मैंने सुना था कि ना 2 साल पहले की बात है, 2021 21 या 22 की बात है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, कि मेरे अंकल जी ने दोबारा शादी कर ली। तो बड़ा दुख हुआ कि मतलब मैंने मेरी बिना गलती के भी मैं अब वैसे की वैसी, क्योंकि मेरी बच्चियां हैं मेरे साथ, उनके साथ तो कोई भी नहीं, उनको किस चीज की टेंशन। बाकी गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी कहते हैं कि तेरी बच्चियों का भविष्य मैंने बहुत अच्छा लिखा है और वो हमेशा आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे कहते हैं कि बेटा तू ऊंचे सपने देखा कर, तेरा हर सपना सच होने का समय आ गया है। तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे, तूने जितने दुख के आंसू बहाने थे बहा लिए। अब तेरा प्यो तुझे इतना देगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। गुरुजी कहते हैं कि तुमसे नफरत करने वालों का जवाब तुम प्यार से दो, अपने कर्म सही रखो, तुम्हारी सफलता उनको जवाब देगी। तो शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मुझे कहते हैं कि बहुत बढ़िया चमत्कार तेरे लिए होने वाला है, ये चमत्कार तेरे अगले पिछले सारे दुखों का खात्मा कर देगा। तो गुरुजी का शुक्राना जरूर करा कर, तेरे घर बरकत आने वाली है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरे घर के बाहर ही खड़ा हूँ और रविवार को मैं तेरे घर आऊंगा। तो संगत जी, ये मैसेज गुरुजी का मेरे पास आया था और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप आओ मेरे पास। मैं ना गुरुजी को एक बार गले लगाकर संगत जी दिल भर के रोना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए, मुझे इतना लाड देने के लिए, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, एक मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि शनिवार के दिन मतलब मैं ना तेरे पास किसी भी रूप में आ सकता हूँ, लेकिन तू मुझे उस दिन चाय जरूर पिलाना, इलायची वाली। इससे तेरा जो भी अटका हुआ काम होगा वो बन जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक छोटा सा और सत्संग है कि गुरुजी का स्वरूप का है, जो कि संगत जी जब मैंने अपना मतलब घर लिया था ना, तो मेरा बड़ा मन था कि गुरुजी का एक बड़ा सारा स्वरूप मेरे पास हो, जिसे कि मैं अपने घर पे ऐसी जगह पे लगाऊं कि मैं चलते फिरते हर टाइम गुरुजी को देख सकूं, गुरुजी मुझे देख सकें। वैसे तो गुरुजी का स्वरूप अगर हमारे घर होता है तो गुरुजी साक्षात हमारे घर में विराजमान होते हैं और वो तो हमें हर पल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो संगत जी, मेरा बहुत मन था कि गुरुजी का बहुत बड़ा सारा स्वरूप मेरे पास हो। तो क्या हुआ संगत जी कि ना मैंने जैसे मेरी दीदी जिसके घर पे मुझे सत्संग पर लेकर गए थे ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आपके पास गुरुजी का स्वरूप होगा? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप तो नहीं है, लेकिन छोटा स्वरूप है, लेकिन मुझे अपने घर के लिए एक बड़ा स्वरूप ही चाहिए था। तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी तो मैं उसे बाय कर सकती हूँ? तो आंटी ने बोला कि गुरुजी का स्वरूप कभी भी खरीदते नहीं है, वो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी इतना बड़ा स्वरूप कौन हमें देगा? तो वो बोले कि आपको ना गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर से मिल जाएगा। तो संगत जी, मैं गुरुजी के जब बड़े मंदिर गई तो मैंने वहां के सेवादार से पूछा, मैंने कहा अंकल जी मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ना मतलब जिनके घर पे सत्संग होता है ना, अगर वो हमें इनविटेशन वगैरह दिखा दे तो उनको हम गुरुजी का स्वरूप दे सकते हैं बड़ा, अदरवाइज हम हर किसी को बड़ा स्वरूप नहीं देते, गुरुजी का जो नॉर्मल स्वरूप है वही आपको मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मुझे तो गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए और सत्संग का तो अभी मेरा कुछ प्लान भी नहीं है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वहां पे ना एक आंटी जी खड़े थे, वो भी वहां के सेवादार ही थे, जैसे कोई पुराने संगत होंगे, मतलब मुझे पता नहीं कि, लेकिन ना वो काफी एज थे, तो ना उनके फेस पे एक अलग सा ग्लो था। तो ना वो आंटी जी ना उन सेवादार अंकल के पास गए, पता नहीं उन्होंने आंटी जी ने उन अंकल जी को क्या बोला, मुझे नहीं मालूम। तो ना मैं जैसे ही मुड़ी मतलब अभी 2-4 कदम ही आगे बढ़ी होंगी, तो अंकल जी ने ना पीछे से मुझे आवाज लगाई, आंटी। तो मैं पीछे मुड़ के जैसे मैंने देखा, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने आवाज मुझे लगाई है किसी और को।
मतलब उन्होंने आवाज लगाई तो मैंने वैसे ही मुड़ के देखा। तो उन्होंने ना अपने हाथ से इशारा किया मेरी तरफ, मतलब अपनी तरफ बुलाने के लिए। तो मैं गई वहां पे, तो अंकल मेरे को बोले कि ना एक स्वरूप मेरे पास पड़ा है लेकिन वो फ्रेम नहीं है, आपको फ्रेम करवाना पड़ेगा। तो संगत जी उस टाइम पे ना गुरुजी के कई स्वरूप फ्रेम भी मिलते थे क्योंकि मुझे मिले हुए हैं। तो वो वाला स्वरूप उन्होंने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल जी, मतलब जैसा भी है फ्रेम मैं करवा लूंगी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना जब मैं घर से गई थी ना, मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैं एक आस लेकर गई थी। तो मेरे मन में ये था कि अगर गुरुजी का स्वरूप मुझे मिले ना, या तो गुरुजी का स्वरूप मुझे येलो चोले में मिले या फिर व्हाइट चोले में मिले, मतलब मेरा एक मन था। लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने वो स्वरूप देखा, संगत जी उस एक स्वरूप के अंदर दो स्वरूप थे, जो कि येलो चोले वाला भी था और गुरुजी का व्हाइट चोले वाला भी था। मतलब गुरुजी के दो स्वरूप एक ही मतलब उस शीट में, उस पोस्टर में। मैं देख के हैरान रह गई कि मेरे मन में यही था और वही हुआ। तो मैं उसके बाद संगत जी मतलब अपने घर गई, पहले मैंने गुरुजी का स्वागत करा अपने घर में, और उसके बाद संगत जी मैं मतलब स्वागत करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं गुरुजी, हमारे ना घर जहाँ हम रहते हैं वहां से ना मतलब 10 या 15 मिनट का रास्ता है, जहाँ पे ना फ्रेम करते हैं फोटोज वगैरह। तो मैं उनको देकर आई, मैंने कहा कि मुझे ना ये स्वरूप फ्रेम करवाना है। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा आप कब तक मुझे दे दोगे? तो पहले तो उन्होंने बोला कि ना ये साइज काफी बड़ा है, तो इसे ना मतलब टाइम लग जाएगा, 4-5 दिन लग जाएंगे। तो मैंने कहा कि देख लो जितना जल्दी हो सके मुझे कल तक दे दो। तो ना वहां पे ना एक भैया और थे, और वो मुझे देखकर बोले, कहते कि ना आप 2 घंटे बाद इसे ले जाना, हो जाएगा तैयार। संगत जी मैं हैरान रह गई क्योंकि ना उस दिन पता है क्या हुआ कि ना जब मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर गई ना, मतलब मैंने घर पे वेलकम गुरुजी का कर दिया अच्छे से, गुरुजी को वहां पे स्थापित कर दिया। फिर जब ना मैं आधे पौने घंटे बाद वापस लेकर गई ना, तो मुझे ये था कि आज गुरुजी हमारे घर आए थे और रात को ना हमारे घर ही रहते गुरुजी, मुझे ना कल लेकर जाना चाहिए था। मतलब मेरे माइंड में आ रहा था ये सब कुछ, और जब उन्होंने कहा ना कि 2 घंटे के बाद ले जाना, और मैं इतनी खुश कि गुरुजी रात को हमारे घर ही आएंगे, मतलब हमारे घर ही रहेंगे। संगत जी फिर मैंने वो फ्रेम करवा के मैं 2 घंटे के बाद, मतलब वो अब क्योंकि ना पहले तो वो फोल्डिंग में था, फोल्ड था, तो मैं आराम से ले गई। अब जब मैं लेकर आई तो वो काफी बड़ा था, तो मैं अकेले उसे नहीं उठा सकती थी। तो मैंने बोला कि ना भैया आपको ही हमारे घर पे डिलीवर करवाना होगा क्योंकि इतना बड़ा साइज तो मैं नहीं उठा सकती। तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, हम भिजवा देते हैं आपके घर में। तो संगत जी मैं उनके साथ ही मतलब आई, उन्होंने हमारे घर पे मतलब गुरुजी का वो जो स्वरूप था वो लेकर भी आए, और उन्होंने जिस वॉल पे मैंने लगवाना था ना उन्होंने वहां पे लगा भी दिया साथ ही। शुक्राना गुरुजी, मतलब गुरुजी को पता होता है संगत जी कि मेरे पास कोई ऐसा जेंट्स नहीं था, कोई मेरा और सहारा नहीं था, तो गुरुजी ने देखो किसी ना किसी रूप में आकर मेरा वो काम करवा दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इतना ध्यान इतना ख्याल रखते हैं हर एक चीज के लिए। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के आने के बाद घर में एक ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ घर का एक बड़ा है जो हर पल हमारे साथ है। अब अकेलापन सा महसूस नहीं होता। हाँ कई बार थोड़ा सा मन हो जाता है उदास, लेकिन फिर गुरुजी कोई ना कोई मैसेज दे देते हैं कि मैं हूं ना, तू उदास ना हो। गुरुजी जब जब इस तरह के मैसेज देते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, तो बहुत हिम्मत आती है, बहुत हिम्मत आ जाती है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।